हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग रुधिर जमने की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये तो पता ही है कि जब कहीं भी शरीर में चोट लगती है या कट फट जाता है तो रुधिर बाहर आने लगता है और फिर कुछ देर के बाद उसका बाहर आना बंद हो जाता है। तब हम कहते हैं कि रुधिर जम जाता है, जम गया इसलिए बाहर आना बंद हो गया। तो ये रुधिर जमने की क्रिया प्राकृतिक रूप से 3 से 5 मिनट में होती है, लेकिन वास्तव में इसमें होता क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसको हम इस चित्र की सहायता से आज समझेंगे यहाँ पर। तो जब कहीं पर भी चोट लगती है तो दो घटनाएं एक साथ होती हैं। एक तो वहाँ के ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और दूसरी रुधिर वाहिकाएँ फट जाती हैं। तो इन दोनों परिवर्तनों से आगे क्या होता है ये आप यहाँ ध्यान से समझ लेंगे। जब किसी भी जगह के ऊतक क्षतिग्रस्त होते हैं तो वहाँ से एक प्रोटीन निकलती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और रुधिर वाहिकाओं के फटने से प्लेटलेट्स बाहर आते हैं, जो हवा के संपर्क में आने पर विघटित होकर प्लेटलेट तत्व 3 में बदल जाते हैं। तो इस तरह ये जो प्लेटलेट तत्व 3 बनते हैं और जो प्रोटीन निकली थी थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं। कब क्रिया करेंगे? जब कैल्शियम आयन और प्लाज्मा प्रोटीन वहाँ उपस्थित हैं। तो इनकी उपस्थिति में ये दोनों क्रिया करके एक एंजाइम बनाते हैं जिसको हम प्रोथ्रोम्बिनेज कहते हैं। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का बनना इस क्रिया का प्रथम चरण कहलाता है और ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम अब निर्मित होने के बाद आगे जो प्रक्रिया हम बताएंगे वो दूसरे चरण की कहलाएगी। तो अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम दो काम करता है। एक तरफ ये एंजाइम रुधिर में पाई जाने वाली एक सक्रिय प्रोटीन हिपैरिन को निष्क्रिय कर देता है, क्योंकि हिपैरिन जब तक रुधिर में सक्रिय अवस्था में होगी रुधिर जमता नहीं है। तो हमारे शरीर में जो रुधिर दौड़ता रहता है उसके न जमने का कारण यही है। तो ये हिपैरिन को निष्क्रिय करना ज़रूरी है। तो इस हिपैरिन के निष्क्रिय होने पर जब हिपैरिन निष्क्रिय हो गई तो दूसरी तरफ एक दूसरा कार्य होता है। ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को बदल देता है थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन में। तो प्रोथ्रोम्बिन एक निष्क्रिय प्रोटीन है, जब वो परिवर्तित होगी थ्रोम्बिन में तो वो सक्रिय प्रोटीन बन जाएगी।